Hi friends and dear students, I am the chairman of People Welfare Foundation and the director of AK Study Center. Dear students, आज हम लोग जो है क्लास 9 जो आप जो देख सकते हैं क्लास 9 जो है क्लास 9 का ये सिविक्स है, लोकतांत्रिक राजनीति 1। इसका जो है चैप्टर 2 में जो है लोकतंत्र क्यों ये लोकतांत्रिक राजनीति 1 जो बुक है क्लास 9 CBSE, इसका चैप्टर अध्याय 2 लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, इसका जो है क्वेश्चन इसमें इसका क्वेश्चन आंसर जो हम लोग आज करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर और इस क्वेश्चन आंसर को हल करने के लिए ये अच्छा होगा कि आप हमारे वीडियो के साथ साथ जो है इस बुक को जो है आप जो है लोकतांत्रिक राजनीति को निकालने की क्वेश्चन को देखते हुए आंसर समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन को देखते हुए आंसर को इसको समझने का प्रयास करेंगे तो इसका आपका क्वेश्चन का आंसर आपका मिल जाएगा और आपको आपका जो है कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्वेश्चन के साथ साथ जो है क्वेश्चन का जहां आपको आंसर मिलेगा वहीं पर जो है क्वेश्चन का जो है आपको क्वेश्चन के साथ साथ जो है इस विषय वस्तु का जो है संक्षिप्त रूप में जो है कॉन्सेप्ट जो है और एक बार जो है क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन 1, इसका जो हम लोग हल जो है इसका जो विश्लेषण कर रहे हैं क्वेश्चन का और आंसर निकालते हुए इसका साथ ही साथ विश्लेषण कर रहे हैं। आप जरा सा जो है चूंकि ये हम जो है इस क्लास 9 का जो अध्याय 2 का लोकतंत्र क्यों जो है इसका क्वेश्चन का आंसर जो है इसमें हल कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हम इस क्लास 9 जो CBSE का जो बुक है इसे के हिसाब से चलेंगे और इसको चूंकि जो है ये हिंदी मीडियम का जो बुक है और इसमें से चूंकि ये जो डिफिनेशन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इस टॉपिक को जो है इस तरह से बनाया गया है ताकि हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं उनको ज़्यादा इसको लाभ मिल सके। तो देखिए चलिए ये क्वेश्चन है, इससे पहला क्वेश्चन है यहाँ 4 क्वेश्चन को आप देखिए और पढ़िए और इसको मिलाते जाइए। यहाँ 4 देशों के बारे में कुछ सूचनाएं हैं। इन सूचनाओं के आधार पर आप देशों का वर्गीकरण किस तरह करेंगे। इसके सामने जो है लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं लिखे। देखिए कहने का मतलब है यहाँ पर क ख ग घ, यहाँ पर 4 देश मतलब 4 एक इमेजनरी है, एक काल्पनिक। ठीक है, किसी देश का तो नाम नहीं दिया गया है, लेकिन माना गया है कि एक स्टेटमेंट जो है किसी खास देश में जो है एक कथन जो किसी खास देश में जो घटित हो रहा है और दूसरा स्टेटमेंट किसी खास देश में घटित हो रहा है। इस तरह से 4 स्टेटमेंट है और अलग अलग 4 देशों में घटित हो रहा है। तो उस स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं, उस घटना को पढ़ते हैं, उस इवेंट को पढ़ते हैं और हमको उस इसमें जो है क ख ग घ जो स्टेटमेंट दिया है इस स्टेटमेंट को पढ़ के हमें क्या करना है, हमें ये पता करना है ये स्टेटमेंट लोकतांत्रिक है या अलोकतांत्रिक है, या स्टेटमेंट के पढ़ने के बाद इसमें पता नहीं चल पा रहा है कि ये लोकतांत्रिक है या अलोकतांत्रिक है। 3 तरह की सिचुएशन इसमें होने वाला है। तो देखिए पहला जो क में स्टेटमेंट है, जो लोग देश के आधिकारिक धर्म को नहीं मानते उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। देखिए ये अलोकतांत्रिक है। ठीक है, ये अलोकतांत्रिक है। इसमें कहा गया है कि जो लोग जो है किसी देश के जो है जो विशेष धर्म है उसको अगर नहीं मानते हैं तो उसका वोट देने का अधिकार नहीं है। देखिए ऐसा नहीं हो सकता, जो लोग देश के आधिकारिक धर्म को नहीं मानते उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है। इसमें कहा गया है कि जो लोग जो है उस देश में जो रह रहे हैं और उस देश का कोई एक आधिकारिक एक धर्म है और उस धर्म को अगर नहीं मानते हैं तो उन व्यक्ति को जो है वोट देने का अधिकार नहीं है। तो देखिए ऐसा नहीं हो सकता है। लोकतंत्र का जो बुनियादी चीज होता है हर व्यक्ति को, लोकतंत्र में जो होता है फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, व्यक्ति के लिए लोकतंत्र होता है। और लोकतंत्र में जो होता है सभी व्यक्ति को जो है अपने जरूरत के हिसाब से या अपने विचारों के हिसाब से या अपने आस्था के हिसाब से किसी भी धर्म या जाति या किसी भी धर्म को जो है किसी भी जो है आस्था को मानने का उसका व्यक्तिगत अधिकार होता है। और उसे अगर बाध्य कर देते हैं कि अगर इसी खास राज्य का धर्म है, इसी धर्म को अगर आप मानेंगे तभी वोट देने के लिए आपको वोट देने का अधिकार मिलेगा, इसका मतलब वहां पर लोकतांत्रिक नहीं है बल्कि एक तानाशाही हो सकता है या कुलीन तंत्र हो सकता है। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या है, ये हमारा अलोकतांत्रिक है, मतलब लोकतंत्र नहीं है।
दूसरा देश ख, एक ही पार्टी बीते 20 वर्षों से चुनाव जीतती आ रही है। तो देखिए इसमें है, इसमें जो है श्योर नहीं, नॉट श्योर, इसमें पता नहीं चल रहा है कि लोकतांत्रिक है कि अलोकतांत्रिक है, क्योंकि इसमें कहा है कि एक ही पार्टी जो है पिछले 20 साल से चुनाव जीतते आ रही है। तो इसका मतलब जो है हम नहीं कह सकते हैं कि वह लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है या नहीं है, क्योंकि अगर 20 वर्षों से अगर कोई पार्टी अगर जीतते आ रही है तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि वह पार्टी इतना ज्यादा पॉपुलर है, लोग उसको चाहते हैं कि हर बार जो है उन्हीं को है, लोग जो है उन्हीं को ही जो है चुनते हैं, उन्हीं को जिताते हैं और बार बार वो जो है सत्ता में आ जाता है। तो वो लोकतांत्रिक भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि वह जो पार्टी है एक तानाशाह हो, लोकतांत्रिक ना हो, एन कैन प्रकार जो है गलत तरीके से ताकत के बल पर, तानाशाही के बल पर जो है जबरदस्ती जो है सत्ता में बना हुआ रह सकता है, लगातार सत्ता में बना हुआ रह सकता है। इसका एग्जाम्पल हम दुनिया के बहुत सारे देशों में हम देखे हैं, जहां जो है शासक जो है कई वर्षों तक जो है लगातार तानाशाह होते हुए भी जो है लगातार कई वर्षों तक जो है उसी पार्टी की जो है सरकार रहती है। जैसे हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, जैसे इसमें हमने मेक्सिको का ही जैसे इसमें जो हम लोगों ने जो है मेक्सिको का भी उदाहरण देखा है कि काफी लंबे समय तक जो एक ही खास जो है राजनीतिक दल का जो एक जो है सरकार वहां पर बन रहा है, इस तरह से हम लोग देखते हैं। और इसका कुछ हम लोग जो है कुछ इसका मिक्सिंग कहाँ देखते हैं, हम लोग बहुत सारे कंट्री में देखते हैं, कुछ हम लोग पीछे पाकिस्तान में भी देखा परवेज मुशर्रफ के समय जब वहां पर तानाशाह था, और हमने जो है चाइना में भी देखा कि किस तरह जो है चाइना का जो है चाइना कांग्रेस, चाइना का जो पार्टी है किस तरह वह जो हमेशा जो है सत्ता में एक ही पार्टी का जो है वहां पर जो है दबदबा बोलबाला, और इस तरह से हम बहुत सारा और भी जो है तानाशाह डिक्टेटरशिप देखे हैं। तो कहने का मतलब है कि इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि एक ही पार्टी जो है पिछले 20 सालों से लगातार चुनाव जीत रही है। तो हम जो है श्योर नहीं है, हम नहीं बता सकते हैं कि लोकतंत्र है या लोकतंत्र नहीं है, तो हम इसमें कह सकते हैं कि पता नहीं है, हाँ पक्का नहीं है इसमें, ठीक है। देश पिछले 3 चुनावों में शासक दल को पराजय का मुंह देखना पड़ा है। पिछले 3 चुनावों में शासक दल को जो है पराजय का मुंह देखना पड़ा है। इसका मतलब जो शासक दल थे वो जीते हुए थे, तो जीता हुआ पार्टी को जो हराया गया है, इसका मतलब वह तानाशाह नहीं हो सकता है। तानाशाह रहता तो फिर उसको कोई दूसरा आदमी हटा नहीं सकता था। तो इसका मतलब जो है कि वहां किसी की तानाशाही नहीं चल रही है, मतलब वह जो है देश लोकतंत्र है। देश जो यहाँ स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है। देखिए लोकतंत्र का ही एक आधार, एक बुनियादी आधार होता है कि वहां पर जो है स्वतंत्र एक चुनाव आयोग होता है, जिसके माध्यम से उस जो कि है उस देश में जो है वो निष्पक्ष चुनाव करवाती है, और जिसके माध्यम से जो है जनता के प्रतिनिधि जो है निष्पक्ष तरीके से जो है चुन कर जो है विधायिका में आते हैं और जनता के लिए कानून बनाते हैं। तो जिस देश में स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं हो, मतलब चुनाव आयोग के ऊपर जो है किसी दूसरे पार्टी या दूसरे सरकार या किसी दूसरा व्यक्ति का नियंत्रण हो, या उसके मतलब यूँ कहे कि जो उनके कंट्रोल में काम करती है, तो वह जो है देश लोकतांत्रिक देश नहीं हो सकता है। प्रश्न 2, यहाँ 4 अन्य देशों के बारे में कुछ सूचनाएं दी गई है। इन सूचनाओं के आधार पर आप इन देशों का वर्गीकरण आप किस तरह करेंगे? इनके आगे लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं लिखें। इसी तरह का जो है हमारे पास जो है 4 देश का एग्जाम्पल है, और हम इसको पढ़ेंगे और इसमें हम हर स्टेटमेंट के आगे लिखेंगे कि वो लोकतांत्रिक मूल्य है या अलोकतांत्रिक मूल्य है या पक्का नहीं है। देश 4, संसद सेना प्रमुख की मंजूरी के बिना सेना के बारे में कोई कानून नहीं बना सकती है। देखिए संसद कहता है, इसमें ये कह रहा है कि संसद जो है सेना प्रमुख के आदेश के बिना जो है सेना के बारे में कोई कानून नहीं बना सकती है। संसद का जो नेता है सेना प्रमुख या सेना के बारे में सेना प्रमुख के अनुमति के बिना जो है सेना के बारे में कोई कानून नहीं बना सकती है। तो इस तरह से क्या होता है कि लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि वो जो है सेना के प्रभाव में है, इसका मतलब वह लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में जो होता है शासक सरकार जो होता है किसी सेना के दबाव में या किसी बाहरी एजेंसी या किसी के बॉडी के दबाव में नहीं होता है। लोकतंत्र में जो है यद्यपि कई ऐसा हो सकता है कि शक्ति का जो है विभाजन होता है काम की सुविधा के लिए, कार्यपालिका, विधायक पालिका और
कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। जैसे हम लोग पीछे भी देखा था कि मॉन्टेस्क्यू का भी विचार था कि जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण हमें कर देना चाहिए, कार्यपालिका में, विधायिका में और न्यायपालिका में। ये अलग वाली बात है। लेकिन अगर सरकार कानून नहीं बना सकती है, सरकार का महत्वपूर्ण काम ही है कानून बनाना, देश के हित के लिए कानून बनाना, जनता के लिए कानून बनाना। अगर जो है सरकार कानून नहीं बना सकती है, कानून बनाने में जब कानून बनाने की कोशिश करती है तो कोई बाहरी दबाव का सामना करना पड़ता है, किसी बड़ी कोई अंग को जो है उसमें हेल्प नहीं कर सकता है, जैसे सेना में अगर बदलाव नहीं कर सकता है तो इसका मतलब लोकतांत्रिक नहीं है। तो यह जो है अलोकतांत्रिक है। देश 6 संसद न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती का कानून नहीं बना सकती है। देखिए देश 6 में जो है कहता है कि संसद जो है न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती में जो कानून नहीं बना सकती है। देखिए सामान्यतः तो क्या होता है कि शक्ति का बंटवारा अलग अलग बॉडी में होते हैं, जैसे मुख्यतः बॉडी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। और एक अच्छा लोकतंत्र हम उसे कह सकते हैं जहां पर जो है ये तीनों बॉडी आपस में तालमेल करके काम करती है और एक तीनों का जो है सम्मान करते हुए काम करती है। समान परिस्थिति में हम यही देखते हैं कि न्यायपालिका जो है लोकतंत्र में स्वतंत्र होता है और न्यायपालिका पर जो है किसी बाहरी तत्वों का किसी के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए और उसका सम्मान किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही भी है। लेकिन किसी भी लोकतंत्र में जो है संप्रभुता किसके पास होती है? लोकतंत्र में संप्रभुता जनता के पास होती है। फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। और इस तरह प्रतिनिधि जो होते हैं, चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं, चुने हुए जो नेता होते हैं, जो जनता के द्वारा चुना हुआ होता है, जनता जिन्हें चुन कर जो है उन्हें विधायिका में भेजती है, तो जनता उन्हें आदेश देती है कि जनता के हित के में वो कानून बनाए और जनता के हित के लिए अर्थात देश के हित के लिए कोई भी कानून बनाना पड़े, किसी भी चीज में किसी के शक्ति में कटौती करना पड़े या उसके शक्ति को बढ़ाना पड़े, चाहे वह न्यायपालिका ही क्यों नहीं हो, अगर उसके शक्ति में कटौती नहीं कर सकता है तो इसका मतलब जो है वह लोकतंत्र नहीं है। और कटौती कर सकता है तो वह लोकतंत्र है। कहने का मतलब यहाँ हमें थोड़ा सा न्यायपालिका का बात आता है तो थोड़ा हमें समझदारी से काम लेना पड़ेगा। समान परिस्थिति में जो है न्यायपालिका के शक्तियों में कटौती नहीं किया जा सकता है, कोई भी अंग नहीं करते हैं। लेकिन विशेष परिस्थिति में उसकी शक्तियों में कटौती किया जा सकता है। ये अभी जो है 9 स्तर के विद्यार्थी थोड़ा उसे नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जब आप उच्च क्लास में अगर आप चले जाते हैं तब आपको समझ में आएगा कि कौन किसकी शक्तियों में कटौती कर सकता है, कौन किसी शक्तियों में जो है वृद्धि कर सकता है। और ये तो बहुत बड़ा जो है विवाद का मुद्दा, बहुत बड़ा जो विवादित विषय रहा है और चलते आ रहा है हमारे विधायिका न्यायपालिका में, बहुत सारे देशों में, हमारे भारत में भी। तो अभी उस विवाद में हम लोग नहीं जाएंगे। संक्षेप में यही है कि देश में सबसे बड़ा संविधान होता है किसी देश का और राष्ट्रहित सबसे बड़ा होता है। तो फिलहाल हम यहीं पर इतना ही टॉपिक पे हम करना चाहेंगे। लेकिन इस टॉपिक में अभी सवाल है कि वह लोकतांत्रिक है कि लोकतांत्रिक नहीं है। जिस देश का विधायिका जो है या संसद जो है न्यायपालिका के सत्ते में कटौती नहीं कर सकता है, तो यहाँ के हिसाब से सवाल होगा कि अगर न्यायपालिका के सत्ते में कटौती नहीं कर सकता है तो वह लोकतांत्रिक नहीं है, अर्थात गैर लोकतांत्रिक है, अलोकतांत्रिक है। देश के नेता बिना पड़ोसी देश की अनुमति के किसी और देश से संधि नहीं कर सकते हैं। मतलब देश का जो नेता है किसी पड़ोसी देश के अनुमति के बिना जो है किसी दूसरे देश के साथ कोई संधि, कोई ट्रीटी, कोई सौदा, कोई बात विचार, कोई एग्रीमेंट, आपस में समझौता नहीं कर सकता है। तो इसका क्या मतलब है कि नहीं, यह जो है गैर लोकतांत्रिक है, मतलब अलोकतांत्रिक है। क्योंकि कोई भी देश अगर लोकतांत्रिक होगा तो हर लोकतांत्रिक देश जो होता है उनकी स्वायत्तता जो होती है अक्षुण्ण होती है, अर्थात वे अपने देश का, अपने राष्ट्र हित के लिए निर्णय, राष्ट्र का जो विधायिका है, राष्ट्र जो होता है अपना निर्णय स्वयं ले सकती है। किसी भी दूसरे देश के साथ किसी भी प्रकार का संधि अगर करना चाहे, वार्ता करना चाहे तो वह करने के लिए स्वतंत्र है और हम कर सकते हैं। अगर हमारे देश पर या किसी दूसरे देश पर किसी तीसरे देश का या बाहरी देश का दबाव है
और वह कोई संधि नहीं कर सकता है, इसका मतलब वह देश लोकतंत्र नहीं है, मतलब वह अलोकतांत्रिक है या गैर लोकतांत्रिक है। मतलब वहां पर तानाशाह का शासन हो सकता है या देश कमजोर हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट है अलोकतांत्रिक है। देश के सारे आर्थिक फैसले केंद्रीय बैंक के अधिकारी करते हैं, जैसे वित्त मंत्री भी नहीं बदल सकते। देश के सारे आर्थिक फैसले केंद्रीय बैंक के अधिकारी करते हैं जिसे मंत्री भी नहीं बदल सकते। इसमें कहता है कि गांव में देश के सारे आर्थिक फैसले कौन करते हैं? जो केंद्रीय बैंक के मंत्री हैं वही फैसला करते हैं, और इसका जो कहते हैं कि मंत्री भी जिसे नहीं बदल सकते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं हो सकता। लोकतंत्र में कौन होता है? संप्रभु जनता होता है। जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वही जो है अंतिम जो है एक अभिकर्ता होते हैं, एक एजेंट होते हैं, और अंतिम जो है प्रतिनिधि होते हैं देश में कानून बनाने के लिए। तो लोकतांत्रिक देशों में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका अर्थात यूं कहें कि संसद या मंत्री जो होते हैं वो संप्रभु होते हैं। वे ही कानून, अंतिम निर्णय कानून पर वही लेते हैं कि किस तरह का आर्थिक फैसला होना चाहिए, ना कि किसी देश के केंद्रीय बैंक के कोई वित्त मंत्री या उसका कोई मंत्री। तो इस स्टेटमेंट के आधार पर भी जो है यह अलोकतांत्रिक है। प्रश्न नंबर 3, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है और क्यों? ठीक है, इनमें से कौन सा तर्क जो है लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है और क्यों? लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं, बिल्कुल सही। लोकतंत्र में सभी लोग जो है अपने आप को समान अगर महसूस करे तो ये बहुत अच्छा है, और समान अगर समझते हैं तो बिल्कुल ये लोकतंत्र के भावना से जो है तालमेल रखती है। तो प्रश्न नंबर 3, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है और क्यों? लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं, बिल्कुल सही। लोकतंत्र जो होता है, लोकतंत्र में व्यक्ति अगर खुद, कहने का मतलब है कि लोकतंत्र में व्यक्ति जो खुद को जो है समान और स्वतंत्र मानते हैं, क्योंकि लोकतंत्र का मूल ही है कि समानता, फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी। जैसे हमारे देश में संविधान में जो है मौलिक अधिकार दिया गया, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14। तो समानता का अधिकार, अगर समानता का भावना अगर लोगों में है, अगर समानता का भावना लोगों में है तो इसका मतलब लोकतंत्र का तत्व वहां पर है। तो ये बिल्कुल सही है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दूसरों की तुलना में टकरावों को ज्यादा अच्छी तरह सुलझाती है, बिल्कुल सही। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं जो होती है दूसरे जो है सिस्टम की तुलना में ज्यादा बेहतर तरीके से जो है कोई भी समस्या को सुलझाती है, क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र में सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता होती है, और अपने विचारों को एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता होती है, और जो होती है और क्रिटिसाइज, और हमारे जो गवर्नमेंट पॉलिसी है उनका आलोचना और क्रिटिसाइज करने का जो है उन्हें अधिकार मिलता है। इस तरह से क्या होता है? लोकतंत्र के माध्यम जो है सभा सम्मेलन, जुलूस, प्रदर्शन जो है शांतिपूर्ण ढंग से जो है बैठ के जो है प्रेस मीडिया के माध्यम से विचारों को अभिव्यक्त करके, अपना एक्सप्रेस करके जो है एक अपना बात दूसरे तक पहुंचा के, दूसरे का बात सुन के विचार विमर्श करके, जैसे आपस में विचार विमर्श करके विधायिका में जो है किसी मुद्दे को ले जाकर विचार विमर्श करके, जैसे हमारा पार्लियामेंट में, संसद में, विधान सभा में, जो विधायिका में, विधानसभा में, विधान परिषद में उन बातों को जो है ले जाके जनता से संबंधित, लोगों से संबंधित बातों को ले जाकर डिस्कस करके हम उसको बहुत अच्छा तरीके से हम समझा सकते हैं, सुलझा सकते हैं, बिल्कुल सही है। लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज्यादा उत्तरदायी होती है, बिल्कुल सही। लोकतांत्रिक सरकार में जो होता है, सरकार होता है, नेता लोग जो होते हैं जनता के प्रति ज्यादा उत्तरदायी होती है, बिल्कुल सही। क्योंकि जो होता है क्योंकि जो होता है कि एक निश्चित अवधि में, जैसे किसी खास देश, हमारे देश में कहीं पर जो है लोकसभा का चुनाव जो है 5 वर्षों के लिए है, और कहीं चुनाव जो है 6 वर्षों के लिए होती है। इस तरह से जो है एक निश्चित अवधि, जो भी निश्चित अवधि होती है लोकतांत्रिक देशों में, उस निश्चित अवधि के लिए जनता जो है किसी प्रतिनिधि को चुनती है, और जो सरकार, वे प्रतिनिधि मिलकर जो सरकार बनाते हैं। तो जो प्रतिनिधि होते हैं अर्थात नेता लोग जो होते हैं, अर्थात व्यवस्थापिका के जो लोग होते हैं, वे इस बात के प्रति सजग रहते हैं कि अगर हमने जनता के बातों को अगर हमने नहीं उठाया, अगर जनता
के दुख तकलीफ को अगर हमने नहीं समझा, उसके समस्याओं का सामना नहीं किया है, और जनता का अगर इस हमने अवहेलना किया है, और जनता को हमने लात मारा है, तो क्या करेगा अगले जनता जो है हमें लात मार देगा। मतलब जो है अगले बार जनता से अगर गद्दारी किया तो अगले बार वो जनता उस नेता को लात मारेगा, मतलब जो उस नेता को जो है वोट नहीं देगा। तो इसलिए जो है प्रतिनिधि लोग, नेता लोग जो होते हैं, ज्यादा लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है जनता के प्रति ज्यादा संवेदनशील रहते हैं, जिसका एग्जाम्पल अभी हम लोग देख सकते हैं। इस बार देखिए, हम इसको नेगेटिव वे में नहीं, हम पॉजिटिव वे में बोल रहे हैं। जैसे कई डायमेंशन, कई आयाम हो सकते हैं। जैसे अभी बहुत सारे नेता लोग हमारे जो हैं, ये कोरोना का जो ये संकट हमारे देश में भी, ये जो है देशव्यापी संकट जो अभी चल रहा है, जिसमें बहुत सारे नेता लोग जो हैं, बहुत सारे आप लोगों के प्रति सजग हैं, बहुत सारे काम कर रहे, एक्टिविटी कर रहे हैं उनके कल्याण के लिए, उनके सुखों के लिए, जैसे अनाज देना, भोजन देना, और यथा संभव जो बहुत सारे उनको सहायताएं देना नेता लोग भी कर रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं कि अगर इस मुश्किल के घड़ी में वे अगर साथ नहीं देंगे तो ये जनता याद रखेगी, और आने वाला समय में अगर चुनाव में जनता उसे लात मारेगी, मतलब जो है उन्हें वोट नहीं देगी। इसलिए अभी भी वो सजग हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं इसलिए काम करते हैं कि अगले चुनाव में भी वे जनता का वोट लेना है और उसे खुश कर रखना है, इसलिए जो है वे जनता के लिए काम करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, आज बहुत सारे नेता लोग वैसे भी हैं जो जनता के लिए काम कर रहे हैं, ताकि जनता उनसे खुश हो जाए और अगले चुनाव में जो है उन्हें उसे आशीर्वाद दे दे, मतलब उसे वोट दे दे। बहरहाल देखिए, बहुत सारे हमारे नेता भी हैं जो वोट लेने के लिए नहीं, बल्कि जो है दिल से जनता का सेवा कर रहे हैं, दया का भावना से किसी के कष्ट को समझ रहे हैं, उससे सहानुभूति है, उससे सिंपैथी और एम्पैथी है, और जिसके चलते जो है जनता का सेवा कर रही है। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो नेता नहीं हैं, हमारे अधिकारी हैं, बहुत तरह के व्यक्ति हैं जो जिन्हें अच्छा लगता है दूसरों का सेवा करना और दूसरों का जो है सहयोग करना। तो यहाँ पर हर तरह के आदमी हैं, दूसरों को सहयोग करने की भावना वाले भी आदमी हैं, और बहुत सारे दुष्ट भी हैं जो दूसरों को जो है ठगते हैं और दूसरों का शोषण करते हैं। अभी उस पर हम नहीं जाएंगे। अभी हमारा टॉपिक्स है कि लोकतांत्रिक सरकार जो है लोगों के प्रति ज्यादा उत्तरदायी होती है। तो ये सही है। लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज्यादा समृद्ध होते हैं। देखिए, ये जो स्टेटमेंट है कि लोकतांत्रिक देश जो है दूसरे सिस्टम, जो दूसरा देश है उसमें जो दूसरा सिस्टम है उसके तुलना में जो है ज्यादा समृद्ध होते हैं, मतलब ज्यादा वेल्दी होते हैं, ज्यादा प्रोस्पेरस होते हैं, मतलब ज्यादा धनी होते हैं, ज्यादा धनदौलत होता है लोकतांत्रिक देश। तो देखिए, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब कोई जरूरी नहीं है। अगर किसी देश में लोकतंत्र है तो इसका मतलब यह जरूरी नहीं है कि वह देश समृद्ध होगा, खुशहाल होगा, धन धान से परिपूर्ण होगा। जैसे एग्जाम्पल हम अपना देश खुद भारत को ही ले सकते हैं। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, हमारे देश में लोकतंत्र है, फिर भी क्या यहाँ के जो अधिकतर लोग सभी धनवान हैं, सभी समृद्ध हैं, सभी धन धान से क्या परिपूर्ण है, सभी की जिंदगी खुशहाल है? नहीं। हमारे देश में लोकतंत्र होते हुए भी यहाँ पर भ्रष्टाचार, पर्याप्त भ्रष्टाचार है, बहुत सारे समस्याएं हैं, गरीबी है, विराट गरीबी है, विराट बेरोजगारी है, और इसके साथ साथ बहुत सारे सामाजिक समस्याएं हैं, बहुत सारे पीड़ाएं हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे देश में कि उसका कल्पना नहीं किया जा सकता कि इतना ऐसे ऐसे कष्टों में लोग जी रहे हैं, इस प्रकार के जो है समस्याएं वे झेल रहे हैं। हमारे देश में गरीबी के चलते, भूखमरी के चलते ना जाने कितने लोग जो आत्महत्याएं समय समय पर करते आ रहे हैं, और ना जाने कितने सामाजिक बुराइयां उत्पन्न हो चुकी हैं, और कितनी तरह का बुराइयां जो है आज हमारे देश में हो रही है। तो इसका एक कारण मजबूरी, एक गरीबी भी है, मतलब जो है ये हमारा जो समृद्धता नहीं है, हमारा देश समृद्ध नहीं है। क्योंकि हमारा देश लोकतंत्र है तो भी यह समस्या है। तो इसका मतलब यही है कि लोकतंत्र अगर है तो इसका मतलब कोई जरूरी नहीं है कि वह देश जो है खुशहाल होगा। तो ये जो है इसमें जो है क ख ग घ, और ये जो है घ जो है
केवल जो है घ जो है ये होगा, इसमें जो है ये हमारे लोकतंत्र के पक्ष में ये तर्क जो है ये अच्छा नहीं है। ठीक है, क्यों के बारे में हमने डिफिनेशन कर दिया, इसका हम लोग इंटरप्रिटेशन कर दी कि क्यों जो है अच्छा नहीं है। 4 नंबर जो है, इन सभी कथनों में कुछ चीजें लोकतांत्रिक हैं और कुछ अलोकतांत्रिक। हर कथन में इन चीजों को जो अलग अलग करके लिखें। देखिए इसमें क, ख और ग, इस कथन में, इस स्टेटमेंट में कुछ दूरी तक लोकतांत्रिक बातें हैं, मतलब लोकतंत्र को फेवर कर रहे हैं, और कुछ जो है अलोकतांत्रिक है, मतलब लोकतांत्रिक नहीं है। तो बस क्या करना है, इस पूरा सेंटेंस को पढ़ना है और लोकतंत्र को अलग निकाल के लिख लेना है, और अलोकतांत्रिक जो है उसको अलग निकाल के लिख लेना है। इसी तरह क में, ख में, ग में करना है। तो देखिए बताते हैं, क में पढ़ते हैं, एक मंत्री ने कहा कि संसद को कुछ कानून पास करने होंगे। ठीक है, यहां तक तो क्या हो गया, ये लोकतांत्रिक कथन हो गया। अच्छा, अब इसमें है कि जिससे व्यापार संगठन द्वारा तय नियमों की पुष्टि हो सके। हाँ, यहां से अब विश्व व्यापार संगठन द्वारा तय नियमों की पुष्टि हो सके, ये दूसरा जो लाइन है यहां से, जिससे विश्व व्यापार संगठन तय नियमों की पुष्टि कर सके, ये अलोकतांत्रिक है। ख में जो है, चुनाव आयोग ने एक चुनाव क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान का आदेश दिया। यहां तक जो है लोकतांत्रिक है, क्योंकि जो है चुनाव आयोग जो है मतदान से संबंधित मतदान कराने के लिए कोई भी आदेश निर्देश वे दे सकते हैं, तो ये लोकतांत्रिक है। जहां बड़े पैमाने पर मतदान में गड़बड़ी की गई, जहां बड़े पैमाने पे मतदान में गड़बड़ी की गई, ये क्या है, अलोकतांत्रिक है। जहां बड़े पैमाने पर मतदान में गड़बड़ी की गई, यह अलोकतांत्रिक है, यह लोकतांत्रिक नहीं है। इसको अलग करके लिख लेना है। संसद में औरतों का प्रतिनिधित्व कभी भी 10% तक नहीं पहुंचा, यहां तक जो है क्या है, अलोकतांत्रिक है। क्योंकि लोकतांत्रिक में जो है, लोकतंत्र का जो एक महत्वपूर्ण मूल्य है समानता का अधिकार। किसी जाति, धर्म, संस्था, समुदाय से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जहां तक भी जो है पुरुष या महिला, चाहे किसी भी कोई भी सेक्स का हो, पुरुष या महिला हो, उनमें भी जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसमें भी बराबरी होना चाहिए। तो लोकतंत्र का ये बुनियादी तत्व है कि पुरुष और महिलाओं में भी जो है समानता होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि जो है प्रतिनिधित्व जो है कहाँ पर, विधायिका में 10% से ज्यादा महिलाओं का नहीं पहुंच सका है, तो ये जो है लोकतांत्रिक नहीं है। ये वाला स्टेटमेंट जो है कथन जो है अलोकतांत्रिक है। संसद में औरतों का प्रतिनिधित्व कभी भी 10% तक नहीं पहुंचा है, यहाँ तक। इसी के कारण महिला संगठनों ने संसद में 1/3 आरक्षण की मांग की है। अच्छा, यहां से महिला संगठनों ने संसद में 1/3 आरक्षण की मांग की है। महिला संगठनों ने संसद में 1/3 आरक्षण की मांग की है। यहाँ से यहाँ तक महिला संगठनों ने संसद में 1/3 आरक्षण की मांग की है। ये लोकतांत्रिक है, ये लोकतंत्र है। क्योंकि लोकतंत्र में जो है किसी को अधिकार है, महिलाओं को भी अधिकार है कि अपना जो है बात को रख सके, अपना कोई मांग है उस मांग को जो है मांग सके, संसद में जो है अपने मांग को रख सके और अपने आवाज को उठा सके। आरक्षण के लिए भी जो है कोई अपने विचारों को रख सकता है, कोई भी व्यक्ति आरक्षण की मांग कर सकता है। तो ये लोकतांत्रिक मूल्य है, संसदीय अधिकार है लोकतंत्र में। 5 नंबर जो है, 5 नंबर, लोकतंत्र में अकाल और भुखमरी की संभावना कम होती है, यह तर्क देने का इनमें से कौन सा कारण सही नहीं है। देखिए लोकतंत्र में अकाल भुखमरी की संभावना कम होती है, यह तर्क देने का इनमें से कौन सा कारण सही नहीं है। लोकतंत्र में कारा भुखमरी और अकाल की संभावना कम होती है, ये स्टेटमेंट है, ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। और यहाँ यह तर्क देने का इनमें से कौन सा कारण सही नहीं है, यह तर्क है। इस तर्क को जो है देने में जो है नीचे में जो क ख ग दिया है, तो कौन सा कारण जो है, कौन सा तर्क जो है इसमें सही नहीं है। चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा जो है कारण जो है सही नहीं है। तो इसमें है कि विपक्षी दल भूख और भुखमरी को सरकार का विपक्षी दल जो है भूख और भुखमरी की और सरकार का ध्यान दिला सकते हैं। तो ठीक है, अकाल और भुखमरी की संभावना कम होती है लोकतंत्र में, तो इससे यह स्टेटमेंट सरकार रखता है कि विपक्षी दल जो भूख और भुखमरी की और सरकार का ध्यान दिला सकते हैं। विपक्षी दल भी अगर सरकार का जो है ध्यान आकर्षित करते हैं अगर भूख और अकाल जैसे मुद्दों पर, तो इस पर कुछ कार्रवाई हो सकता है। तो यह इसमें सरकार रखता है, इस स्टेटमेंट से, इस कथन से मतलब रखता है ये।
स्वतंत्र अखबार देश के विभिन्न हिस्सों में अकाल की स्थिति के बारे में खबरें दे सकते हैं, तो ये भी सही है। अखबार के माध्यम से जब हम अकाल के बारे में जब उसमें चर्चा होती है, छपता है, तो ये क्या होता है, लोगों तक पहुंचता है और लोगों में जागरूकता होता है और वाद विवाद चर्चा होता है, जिससे जो है अंततः जो है सरकार तक यह बात पहुंचती है और सरकार जो है उसमें कुछ कदम उठाते हैं और इस तरह से उस घटना को प्रभावित किया जा सकता है। सरकार को अगले चुनाव में अपनी पराजय का डर होता है, बिल्कुल सही। सरकार को जो है अगले चुनाव में हार का, पराजय का डर होता है, इसलिए जो है अगर कहीं पर अकाल या भुखमरी होता है तो उसको जो है सॉल्व करने का कोशिश जो है नेता लोग, सरकार लोग करते हैं। तो ये स्टेटमेंट से ये भी जो है ये कारण भी सरोकार रखता है। घाट नंबर लोगों को कोई भी तर्क मानने और उस पर आचरण करने की स्वतंत्रता है। लोगों को कोई भी तर्क मानने और उस पर आचरण करने की स्वतंत्रता है। देखिए, लोगों को कोई भी तर्क मानने और उस पर आचरण करने की स्वतंत्रता है, ये बात सही है। लेकिन इस कथन का जो है इस स्टेटमेंट से कोई सरोकार नहीं है। लोगों को अपना तर्क जो है करने का या अपना जो है आचरण करने का स्वतंत्रता है, अच्छी बात है, लेकिन इससे कोई खास सरोकार नहीं है। कहीं पर अकाल और भुखमरी है तो इससे जो है कोई खास सरोकार नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है एक कारण जो है सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, किसी जिले में 40 ऐसे गांव हैं जहां सरकार ने पेयजल उपलब्ध कराने का कोई इंतजाम नहीं किया है। इन गांवों के लोगों ने एक बैठक की और अपनी जरूरतों की और सरकार का ध्यान दिलाने के लिए कई तरीकों पर विचार किया। इनमें से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है? देखिए, कह रहा कि कोई जिला है जिसमें 40 गांव है और उस 40 गांव में क्या है, पेयजल की समस्या है, मतलब पीने का पानी का समस्या है। तो गांव वालों ने क्या किया, ये 40 गांव के जो लोग हैं उन्होंने जो है एक सम्मेलन, सब आपस में मिलकर जो है सम्मेलन किया, मीटिंग किया और उनमें से जो निर्णय लिया और सभी ने अपना अपना विचार दिया। क्या विचार दिया कि किस तरीके से जो है इस समस्या, मतलब पेयजल की जो है समस्या, पानी जो पीने के पानी की कमी है, इस समस्या को किस तरह से जो है सुलझाया जा सकता। इस गांव वालों ने जो है बहुत तरीके से क्या किया है, अपना अपना सुझाव दिया है। तो कुछ सुझाव दिया, यहाँ पर 4 प्रकार का जो है मूलभूत जो है जो महत्वपूर्ण सुझाव जो आए हैं और इस प्रकार का जो है ये 4 महत्वपूर्ण सुझाव हम देखते हैं। इन 4 महत्वपूर्ण सुझाव में जो है कौन सा सुझाव जो है लोकतांत्रिक नहीं है, मतलब इसमें लोकतांत्रिक नहीं है, लोकतांत्रिक तरीके से नहीं है। हम उसको ढूंढने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे और कौन लोकतांत्रिक है उसको भी देखेंगे। अदालत में पानी को अपने जीवन के अधिकार का हिस्सा बताते हुए मुकदमा दायर करना, बिल्कुल सही। देखिए, लोकतंत्र में जो होता है बुनियादी फंडामेंटल राइट या नैसर्गिक राइट बोल सकते हैं, जीने का अधिकार, जो हमारे संविधान में भी आर्टिकल 21 में दिया गया, अनुच्छेद 21 में दिया गया है जीने का अधिकार। तो जीने का अधिकार के तहत जो है लोगों को जो है स्वच्छ जल, पानी जो है पीने का जो है अधिकार है और उसका व्यवस्था जो है सरकार को जो है करना उसका जो है कर्तव्य है। अगर पानी की समस्या है, पेयजल की समस्या है, तो लोग जो होते हैं अदालत जा सकता है, न्यायपालिका जा सकता है, वहां पर मुकदमा या केस दायर कर सकता है कि पीने के पानी की कमी है और इससे हमारे जीवन के ऊपर खतरा हो सकता है, हमारा स्वास्थ्य का नुकसान हो सकता है, हमारा जीवन पर जो है जीवन का नुकसान हो सकता है। इसलिए हमें जो है हमारे लिए जो है पेयजल की व्यवस्था किया जाए या ऐसा साधन का व्यवस्था किया जाए, जैसे पानी का सप्लाई दिया जाए या किसी माध्यम से जो है स्वच्छ जल जो है पेयजल का जो है व्यवस्था किया जाए। ये जो है करने का जो है जो इस पर करे और सरकार करे और इसके लिए जो है मुकदमा दायर कर सकता है। तो जनता ये कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों का अधिकार है कि अपने जो पेयजल के लिए ये जो है मूलभूत ये जो है जल का जो अधिकार है, इसके लिए जो है लोग जो है न्यायपालिका जा सकते हैं। तो ये एक लोकतांत्रिक तरीका है, बिल्कुल यह एक डेमोक्रेटिक तरीका है। अगले चुनाव का बहिष्कार करके सभी पार्टियों को संदेश देना। अगले चुनाव का बहिष्कार करके सभी पार्टियों को संदेश देना। हाँ, देखिए, अगले चुनाव का बहिष्कार करके सभी पार्टियों को संदेश देना। देखिए, ये भी हो सकता है, ये तो चूंकि लोकतंत्र में ये अच्छा बात नहीं है कि हम जो है चुनाव का बहिष्कार करें। ये हमारा पुनित कर्तव्य होना चाहिए कि चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए, क्योंकि इससे ही जो है चुनाव में जो हम जब बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं तभी इस तरह से हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है और जो है हम अपने हिसाब से अपने जो है प्रतिनिधि के माध्यम से अपने देश में कानून बना सकते हैं और जो है अपना काम करवा सकते हैं। लेकिन फिर भी लोग चाहें तो लोगों को ये अधिकार है कि जो है चुनाव का बहिष्कार करके ये जो है राजनीतिक दलों को जो है संदेश
मतलब दिया जा सकता है कि अगर आप हमारे जो है मूलभूत आवश्यकता चीजें जैसे पेयजल की समस्या अगर आप समाधान नहीं करते हैं तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे और वोट नहीं देंगे। तो इस तरह से जो है ये जो है तत्व भी हो सकता है। सरकारी नीतियों के खिलाफ जनसभाएं करना बिल्कुल सही। सरकारी नीतियों के खिलाफ जनसभाएं करना बिल्कुल लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में लोगों को अधिकार है कि सरकार की जो नीतियां हैं उनके खिलाफ जो है जनसभाएं की जा सकती है। सरकार के नीति के खिलाफ अगर सरकार का नीति से जनता लोग, अगर आम लोग जो है प्रसन्न नहीं है, सहमत नहीं है, तो अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। उसके विरुद्ध जो है अपना स्टेटमेंट और अपना जो है बात जो है बिल्कुल रख सकते हैं, दे सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। सरकारी अधिकारियों को पाने के लिए रिश्वत देना, देखिए गाँव में क्या है कि सरकारी अधिकारियों को पाने के लिए रिश्वत देना मतलब घूस देकर क्या करेगा सरकारी अधिकारी, किसी को बीडीओ साहब को या किसी को फलना ढकाना साहब को क्या करेंगे कि घूस दे देगा, पैसा दे देगा, चलो 5-10 हजार लीजिए और हमारे वहां पर पानी का एक व्यवस्था करवा दीजिए वहां पे। तो ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं है। ये घूस लेना और देना जो है एक कानूनन अपराध है। लोकतंत्र में घूस लेना जहां पर अलोकतांत्रिक है, वहां पर घूस देना भी जो है अलोकतांत्रिक है। तो हम वहां पर जो है पानी जो के लिए या पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए हम सरकारी अधिकारियों को जो है हम रिश्वत, घूस, हम ब्राइब नहीं दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लोकतंत्र के खिलाफ दिए जाने वाले इन तर्कों का जवाब दीजिए। देखिए लोकतंत्र के खिलाफ दिए जाने वाले इन तर्कों का जवाब दीजिए। अब देखते हैं इसमें क्या है। क, ख, ग। सेना देश का सबसे अनुशासित और भ्रष्टाचार मुक्त संगठन है, इसलिए सेना को देश का शासन करना चाहिए। देखिए इसमें कह रहा है कि जो सेना जो होता है, सेना बहुत जो है अनुशासित और भ्रष्टाचार मुक्त होता है, इसलिए जो है सेना को जो है देश का शासन चलाना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट जो है, ये कथन जो है सही नहीं है। लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में जो है संप्रभुता जनता के पास होती है और जनता जो है अपने प्रतिनिधि के माध्यम से जो है अपना शासन खुद करते हैं। कहने का मतलब है कि देश में जो होता है प्रतिनिधि के माध्यम से, विधायिका के माध्यम से ही जो होता है देश के लिए, देश के हित में जो है फैसला लिए जाते हैं। तो इसलिए जो है प्रतिनिधि के माध्यम से या विधायिका के द्वारा ही जो है देश में जो है राजनीति से संबंधित फैसले लिए जाना चाहिए, ना कि सेना प्रमुख से। चाहे सेना जो है कितनों भी वफादार हो, कितनों भी ईमानदार हो और कितनों भी अनुशासित हो, लेकिन ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। ये लोकतांत्रिक मूल्यों में निहित नहीं है। लोकतांत्रिक मूल्यों में जो होता है कि प्रतिनिधि जो होते हैं देश में बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं, देश का शासन चलाते हैं, और वे किसके लिए चलाते हैं, वे जनता के लिए चलाते हैं। जनता उनको जो है प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं अपना निर्णय लेने के लिए, अपना फैसला लेने के लिए। मतलब लोकतंत्र में जनता मालिक होता है। जनता एक ऐसा व्यक्ति को चुनते हैं, एक ऐसा व्यक्ति को रखते हैं जो उनके हित में, उनके लिए, मतलब देश के लिए जो है फैसला लेते हैं। तो फैसला कौन लेते हैं, प्रतिनिधि लोग लेते हैं, नेता लोग लेते हैं, विधायिका में लेते हैं, संसद में लेते हैं, पार्लियामेंट में लेते हैं। और इनको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे बॉडी होते हैं, जैसे कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होता है और ऑफिशियल बॉडी होता है। तो लोकतंत्र में जो है कि हमारा प्रतिनिधि लोग, नेता लोग ही जो है निर्णय लेते हैं, वो जनता के एवज में लेते हैं, ना कि कोई सेना प्रमुख या कोई ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तर्क जो है सही नहीं है। बहुमत के शासन का मतलब है मूर्खों और अशिक्षितों का राज। हमें तो होशियारों के शासन की जरूरत है, भले उनकी संख्या कम क्यों ना हो। कहता है कि बहुमत का इस स्टेटमेंट में कह रहा है कि बहुमत का मतलब मेजोरिटी का मतलब बहुत ज्यादा संख्या में जो जनसंख्या या लोग होता है, तो बहुत ज्यादा भीड़ का जो अगर शासन, इसका मतलब होता है कि भीड़ का शासन मतलब जो है मूर्खों का शासन। बेहतर यही होगा स्टेटमेंट के हिसाब से, इस कथन में कहा कि बेहतर यही होगा कि ये जो मूर्खों की जो भीड़ है, इस मूर्खों की भीड़ के तुलना में जो होता है कि कुछ कम लोग ही हों, वेल क्वालिफाइड हों, बहुत सारे पढ़े लिखे हों, बहुत इंटेलेक्चुअल हों, टाई कोट पहन ले, बहुत अलग अलग तरह का वेशभूषा धारण कर ले, और वही जो है राजनीतिक फैसला ले लें देश के हित में। देखिए ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ये धारणा बिल्कुल गलत है। ऐसा सोचना कि जो है अधिकतर लोग, गरीब लोग, जो साधारण लोग होते हैं, वे शिक्षित नहीं होते हैं, वे अपना हित और अहित नहीं समझते हैं,
वे अपना हित और अहित अहित नहीं समझते हैं या राष्ट्र हित में जो है वे फैसले नहीं ले सकते हैं, और कौन सा नेता अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है वे फैसला नहीं कर सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है, बल्कि आम लोग भी जो होते हैं वे अपने हित में जो है फैसला ले सकते हैं, और गरीब से गरीब और आम लोग भी जो होते हैं वे बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि किस काम से उनका हित है, राष्ट्र का हित है, देश का हित है, और कौन सा नेता अच्छा है और कौन सा नेता खराब है। कहने का मतलब है कि आम लोग भी होते हैं, जो सर्वसाधारण लोग भी होते हैं, जो हाईली क्वालिफाइड नहीं है, जो कोट पैंट नहीं भी पहनते हैं, वे भी जो होते हैं अच्छा या बुरा को समझते हैं। तो उसे भी जो है वोटिंग राइट मिलना चाहिए, वोट का राइट उसे भी मिलना चाहिए, और नेता चुने जाने का, प्रतिनिधि चुने जाने का राइट उन्हें भी मिलना चाहिए, न कि चुने हुए लोगों को। सभी को मिलना चाहिए अवसर, सभी को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। अगर आध्यात्मिक मामलों में मार्गदर्शन के लिए हमें धर्म गुरुओं की जरूरत होती है, तो उन्हीं को राजनीतिक मामलों में मार्गदर्शन का काम क्यों नहीं सौंपा जाए। देश पर धर्म गुरुओं का शासन होना चाहिए। कह रहा है कि आध्यात्मिक कामों के लिए, अर्थात पूजा पाठ या ईश्वर भक्ति से संबंधित चीजों में हमें जो है धर्म गुरुओं का जरूरत पड़ता है। जैसे हमारे देश में भी देखते हैं बहुत सारे बड़े बड़े धर्म गुरु हैं, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। उन्हें जो है आध्यात्मिक कामों में उन्हें बुलाया जाता है, बड़े बड़े पूजा पाठ में प्रवचन करने में उन्हें बुलाया जाता है। तो क्यों नहीं उन्हीं को, वही धर्म गुरुओं को, बड़े बड़े साधु संतों को ही जो है नेता बना दिया जाए, या राजनीतिक फैसले लेने का अधिकार उन्हें ही दे दिया जाए, राजनीतिक फैसले लेने के लिए उन्हें ही दे दिया जाए। लोकतंत्र के जो है जो लोकतंत्र का जो बुनियादी मूल्य है उनके विपरीत हैं। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ये अलग वाली बात है कि आध्यात्मिक मामलों में कोई धर्मगुरु या अलग आदमी जो फैसला लेते हैं या उस काम के लिए वही व्यक्ति उपयुक्त होते हैं। लेकिन लोकतंत्र में कौन राजनीतिक फैसले लेंगे, कौन राजनीतिक निर्णय करेंगे, इसके लिए जो होते हैं एक विशेष प्रकार का व्यक्तित्व, एक कुशल व्यक्तित्व जो हमारे देश के राजनीतिक व्यवस्था को समझता हो, राजनीतिक पेचीदगियों को समझता हो, और हमारे देश का ज्ञान हो, हमारे देश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, धर्म, अर्थव्यवस्था, समाज और हर चीज को जो समझता हो, और जो योग्य व्यक्ति हो, जो इस देश को चला सके, जो जनता के हित में, जो लोगों का भलाई के लिए काम करे, लोगों का भलाई के लिए फैसला करे, जो लोगों के हित के लिए जिंदा रहे, लोगों के हित के लिए जो हमेशा सोचता हो, और जिसमें जो है स्वार्थ की भावना ना होता, परमार्थ की भावना हो, दूसरों के लिए सोचे। तो इस तरह का जो है इस तरह के लोगों की जरूरत पड़ती है, जो योग्य होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वही जो है प्रतिनिधि चुने जाने के लायक होते हैं। और इसका फैसला कौन करते हैं कि कौन योग्य व्यक्ति है, तो इसका फैसला जो होते हैं स्वयं लोग जो है करते हैं, लोग स्वयं जो है जनता करती है। तो इसे जो है जनता पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि जो है किस व्यक्ति को जो है, कौन व्यक्ति जाकर जो है राजनीतिक फैसले लेंगे, बड़े बड़े निर्णय करेंगे, तो जनता पर यह छोड़ देना चाहिए। जनता जिस व्यक्ति को प्रतिनिधि बना के जो है बनाएंगे प्रतिनिधि, वही व्यक्ति जो है फैसला लेंगे, ना कि कोई धर्म गुरु। और इस तरह से अगर हम लोग इस तरह कर देते हैं, अगर राजनीति में भी अगर हम लोग धर्म गुरुओं को जो फैसला लेने का अनुमति अगर हम लोग दे देते हैं, तो इसमें जो है थोड़ा समस्या जो है उत्पन्न हो सकती है। इनमें से किन कथनों को आप लोकतांत्रिक समझते हैं, क्यों? ये 3 कथन दिया गया है, और इसमें जो है आपको बताना है कि इनमें से जो आप जो है इन 3 कथनों में से जो है किसे आप लोकतांत्रिक समझते हैं और क्यों, इसको टिप्पणी करना है। बेटी से बाप, मैं शादी के बारे में तुम्हारी राय सुनना नहीं चाहता। हमारे परिवार में बच्चे वही शादी करते हैं जहां माँ बाप तय कर देते हैं। शादी विवाह के बारे में मैं तुम्हारी राय जो है सुनना नहीं चाहता। हमारे परिवार में जो है बच्चे वहीं पर जो है अपने विवाह करते हैं जहां पर जो है परिवार या अभिभावक जो है गार्जियन या परिवार के लोग तय कर देते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति वयस्क हो जाते हैं, चाहे वह पुरुष हो या महिला हो, तो अपने जीवन से संबंधित जो है किसी बड़े फैसले या कोई भी फैसला, जैसे शादी विवाह जैसे फैसले में जो है फैसले का निर्णय, शादी करना ना करना, किससे करना, इसका जो है निर्णय लेने का अधिकार जो है उन्हें जिस व्यक्ति का विवाह या शादी होने वाला है वही व्यक्ति जो अंतिम निर्णय अपना फैसला लेगा, ना कि जो है उस पर कोई निर्णय या फैसला जो है किसी परिवार के द्वारा, गार्जियन के द्वारा थोपा जा सकता है। तो ये पहला स्टेटमेंट जो है ये लोकतांत्रिक मूल्यों के
खिलाफ है, लोकतांत्रिक मूल्यों से जो है सरोकार नहीं रखता है। छात्र से शिक्षक, कक्षा में सवाल पूछकर मेरा ध्यान मत बटाओ। इसमें कह रहा है कि छात्र में जो है शिक्षक छात्रों से कह रहा है कि जो है कक्षा में जो है सवाल पूछकर जो है मेरा ध्यान मत बटाओ। तो देखिए इस तरह का बातें जो है ये उचित नहीं है कि लोकतांत्रिक जो मूल्यों वाली जहाँ पर अध्ययन अध्यापन पद्धति चलती है या कक्षा चलता है, तो वहाँ पर क्या होता है, किसी शिक्षक का जो है एक कर्तव्य होता है कि अपने विद्यार्थियों का जो शंकाएं हैं, जो भी सवाल हैं, जो भी डाउट्स हैं, उनका समाधान करे, उस डाउट को, उन शंकाओं को जो है क्लियर करे, उनको डाउट को क्लियर करे। तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट भी जो है लोकतांत्रिक नहीं है, मतलब अलोकतांत्रिक है। अधिकारियों से कर्मचारी, हमारे काम के घंटे कानून के अनुसार काम किए जाने चाहिए। देखिए अधिकारियों से कर्मचारी कहते हैं कि हमारे काम के घंटे काम किए जाने चाहिए। तो ये बात देखिए ठीक है, लेकिन इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला करेगा किसी देश का संविधान, व्यवस्थापिका और उसका कानून, न्यायपालिका। तो काम के घंटे कितना होना चाहिए ये कानून के द्वारा तय होना चाहिए, एक विधि सम्मत तरीके से, एक विशेष विधि सम्मत प्रक्रिया के द्वारा ये निर्धारित किए जाना चाहिए कि काम के घंटे कितना होना चाहिए। इस पर कोई मनमानी किसी के द्वारा नहीं होना चाहिए, किसी अधिकारी के द्वारा भी मनमानी नहीं किया जा सकता है और काम करने वाले व्यक्ति के द्वारा भी मनमानी नहीं किया जा सकता कि हम इतने ही घंटे काम करेंगे या हम इतना ही घंटा हम काम लेंगे तुमसे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक बीच का रास्ता बनना चाहिए। ये जो है इसका निर्णय कौन करेगा? ये हमारा कानून के द्वारा जो है विधायक पालिका और न्यायपालिका जो है विधायक पालिका के द्वारा कानून बनाकर, और इस कानून के माध्यम से ही इस बात का फैसला होना चाहिए, निपटारा होना चाहिए कि कानून के घंटे कितना होना चाहिए। एक उचित प्रक्रिया के द्वारा, एक मानवीय तरीका के द्वारा उतना ही घंटे काम का जो है घंटे समय सीमा का निर्धारण किया जाना चाहिए जितना जो है एक उचित हो और सही हो, लेकिन इसका फैसला जो है कानून के द्वारा होना चाहिए। तो इसमें कह रहा कि अधिकारियों से कर्मचारी हमारे काम करने के घंटे कानून के अनुसार कम किए जाने चाहिए। तो कानून के अनुसार ठीक है, ये लोकतांत्रिक है। अगर कानून के अनुसार अगर काम के घंटे और भी कम अगर हैं तो उससे कम किया जा सकता है। तो हमें देखना पड़ेगा कानून के हिसाब से जो घंटे कम है, क्योंकि स्टेटमेंट के हिसाब से जो है घंटे कम है तो ये लोकतांत्रिक है, कम कर दिया जाना चाहिए। सवाल नंबर 9, एक देश के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर गौर करें और फैसला करें कि आप इसे लोकतांत्रिक कहेंगे या नहीं। अपने फैसले के पीछे के तर्क अभी बताएं। देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है पर और चुनाव नियमित रूप से होते हैं। बिल्कुल सही, ये लोकतांत्रिक है। किसी भी देश में जो है प्रत्येक व्यक्तियों को जो है वोट देने का अधिकार होना चाहिए, होता है, और चुनाव जो है नियमित अंतराल पर होती है। देश ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से ऋण लिया। ऋण के साथ यह शर्त जुड़ी थी कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर अपने खर्चों में कमी करेगी। देखिए ये नहीं है, ये सही नहीं है। कोई भी देश अगर किसी दूसरे देश से अगर ऋण लेती है तो कोई दूसरा देश जो है ये दबाव नहीं दे सकता है कि हम जो है, या ऋण लेने वाला देश जो है अपने जो है मूलभूत बुनियादी जो है जरूरत है उस पर जो है कटौती कर सके। जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो चीज जो है लोगों का जो है बुनियादी जरूरत है, बुनियादी अधिकार है, मतलब मौलिक अधिकार है। शिक्षा का अधिकार, जैसे हम लोग देखते हैं शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 में हमारा क्या दिया हुआ है, शिक्षा का अधिकार, और आर्टिकल 21 में है जीने का अधिकार। तो हमने देखा कि दो जो है बुनियादी अधिकार, बुनियादी तत्व होते हैं जो लोगों को दिए जाते हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार और जीवन का अधिकार। जैसे हमारे देश में भी देखा गया है आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 में जो है 21 अनुच्छेद 21 को में भी जो है शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो शिक्षा के अधिकार जैसे बुनियादी चीजों को उसको भी बंद नहीं किया जा सकता, उसमें जो है उस पर नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, ऐसा कटौती नहीं किया जा सकता जिससे जो है समस्या उत्पन्न हो। और स्वास्थ्य का भी अधिकार, जैसे लोगों को हमारे देश में जो है अनुच्छेद 21 के द्वारा आर्टिकल 21 में जो है राइट ऑफ लाइफ है, जीवन से संबंधित जीने का अधिकार। तो जीने का अधिकार में स्वास्थ्य से संबंधित अधिकार भी आता है। तो स्वास्थ्य से संबंधित जो है फंडामेंटल बुनियादी जो तत्व है, उस बुनियादी तत्वों पर जो है कोई बाहरी देश जो है, बाहरी एजेंसी जो है कटौती नहीं कर सकता है। क्योंकि लोन लेने में, ऋण लेने में अगर बाहरी देश अगर कोई बंदिश कटौती ऐसा रखता है जिससे किसी देश का अगर मूलभूत बुनियादी
जो आधारभूत चीजें हैं उनको जो है कटौती करना पड़े, कम करना पड़े, तो ये लोकतांत्रिक मूल्य नहीं हो सकते हैं। मतलब वहाँ लोकतंत्र नहीं है। लोग 7 से ज्यादा भाषाएं बोलते हैं, पर शिक्षा का माध्यम सिर्फ एक भाषा है जिसे देश के 52% लोग बोलते हैं। देखिए, कहते हैं कि लोग 7 से ज्यादा भाषा बोलते हैं, पर शिक्षा का माध्यम सिर्फ एक भाषा है। मतलब किसी शैक्षणिक संस्थाओं में जो होते हैं, वहाँ पर जो होते हैं वहाँ के लोग जो है लगभग जो है 7 भाषाएं बोला जाता है समान रूप से, लेकिन जो है शिक्षा का माध्यम किसी एक भाषा में है। और इसलिए कि जिस भाषा में शिक्षा, अर्थात जिस एक भाषा में शिक्षा है, तो वहाँ उस भाषा को बोलने वाले का संख्या ज़्यादा है, 52%, 52%। मतलब जिस भाषा में शिक्षा दी जाती है उस भाषा को बोलने वाले लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है, 52%। तो देखिए, ये लोकतांत्रिक नहीं है, अलोकतांत्रिक है। क्योंकि लोकतंत्र का बुनियादी मूल्य और बुनियादी तत्व ही होता है समानता का अधिकार और अपने भाषा और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार। अगर हम कोई भी व्यक्ति उस लोकतंत्र में, अगर उनके हर व्यक्ति का भाषा का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, जैसे 7 भाषाएं बोलने वाले हैं, तो एक ही भाषा को जो है वहां पर जो है शिक्षा का भाषा बना दिया गया है, तो ये दूसरे जो भाषा है उन भाषाओं बोलने वालों के लिए, उनके लिए जो है भेदभाव होगा। मतलब उनके भाषा जो है उनका संरक्षण नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो है ये अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में क्या होना चाहिए, सभी भाषाओं को महत्व दिया जाना चाहिए। मतलब सभी भाषाओं में जो है शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए अगर लोग चाहते हैं तो, और सभी भाषाओं को जो है संरक्षण दिया जाना चाहिए अगर सभी लोग चाहते हैं। तो इस हिसाब में स्टेटमेंट में यहाँ पर गौ जो है ये अलोकतांत्रिक है। नंबर, सरकारी नीतियों का विरोध करने के लिए अनेक संगठनों ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन करने और देश भर में हड़ताल करने का आह्वान किया है। सरकार ने उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, सरकारी नीति के खिलाफ जो है बहुत सारे संगठन हो सकते हैं, तो वे लोग जो होते हैं क्या किए हैं, मतलब जो है अपना प्रदर्शन किए हैं, जुलूस किए हैं, धरना किए हैं, और इस क्रम में जो है इस जुलूस निकालने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, धरना करने के लिए जो है सरकार के अधिकारियों ने जो है उन जो जुलूस प्रदर्शन करने वाले जो प्रदर्शन किए हैं जिस दल के, उस दल के नेता को जो है गिरफ्तार कर लिया है। तो ये लोकतांत्रिक मूल्य नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में यह अधिकार है लोगों को कि लोग जो होते हैं अपने अधिकारों के लिए, अपने जरूरत के लिए, या चाहे तो वे जो होते हैं धरना, प्रदर्शन, जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से वह कर सकते हैं, और सरकार का आलोचना भी कर सकते हैं, सरकार का क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। मतलब जो सत्ताधारी दल है, सत्ता में है, जो प्रतिनिधि हैं, नेता हैं, उनका जो है उनका लोग चाहें तो लोग उनका जो है उनका क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उनका आलोचना कर सकते हैं। ये अधिकार है लोगों को, दूसरे संगठनों को, दूसरे दलों को। और इस तरह से उनके नेता को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, या उसका नेता को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यद्यपि अगर कोई अधिकारी गिरफ्तार करता है तो ये लोकतंत्र नहीं है, ये अलोकतांत्रिक है, अलोकतंत्र है। देश के रेडियो और टेलीविजन चैनल सरकारी है, सरकारी नीतियों देश के रेडियो और टेलीविजन चैनल सरकारी है। सरकारी नीतियों और विरोध के बारे में खबर छापने के लिए अखबारों को सरकार से अनुमति लेनी होती है। सरकारी नीति और विरोध के बारे में देखिए, कहता है कि देश का जो अखबार, जो मीडिया है, अखबार चैनल है, या जो अखबार है, जो भी है वो सरकारी है, और सरकार की नीतियों के जो विरुद्ध या खिलाफ या उसके बारे में कोई भी खबर छापना होता है तो सरकार से निर्णय लेना होता है। तो ये देखिए बिल्कुल सही नहीं है। लोकतंत्र में, लोकतंत्र का जो है बुनियादी तत्व है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जैसे हमारे देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 में ये मौलिक अधिकार दिया गया है लोगों को कि अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सके। मतलब जो है आर्टिकल 19 यही आर्टिकल 19 जो है यही आर्टिकल 19 जो है राइट जो है प्रेस को मिला है, मीडिया को मिला है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। कहने का मतलब है जो हमारे देश के मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, या किसी भी माध्यम से जो है उन्हें अपने न्यूज को प्रसारित करने से, छापने से, मैगजीन को छापने से कोई भी रोक नहीं सकता है, सरकार भी नहीं रोक सकती है। सरकार के अगर अगेंस्ट में भी अगर वो छापती है तो सरकार नहीं रोक सकती है, क्योंकि ये अधिकार है, मीडिया को अधिकार है। अर्थात मीडिया किसके लिए काम करती है, ये आर्टिकल 19, ये जनता को अधिकार मिला आर्टिकल 19, इसी का एक्सटेंशन है। अर्थात जो अधिकार मीडिया जनता के लिए काम करती है, मीडिया जनता के लिए काम करती है, जनता मीडिया के लिए नहीं काम करती है।
जनता का सेवक मीडिया, मीडिया का सेवक जनता नहीं है। ये टेक्निकल, ये अलग वाली बात है, ये टेक्निकल बात समझने की चीज है, ये अलग वाली बात है। मीडिया जनता का सेवा करती है, उसका हित करती है, लेकिन मीडिया जो है जनता, डेमोक्रेसी में फिर एक बार मूल चीज है, डेमोक्रेसी में संप्रभु जनता है। डेमोक्रेसी में कोई भी व्यक्ति संप्रभु नहीं है। डेमोक्रेसी में ना नेता संप्रभु है, ना मीडिया संप्रभु है, ना न्यायपालिका संप्रभु है, ना व्यवस्थापिका संप्रभु है, ना कोई भी सरकारी एजेंसी, कोई भी संप्रभु नहीं है। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जनता संप्रभु है, जनता मालिक है। अंततः जनता जो चाहेगी, जो फैसला लेगी, उसी के लिए, जनता के हितों को पूरा करने के लिए, जनता के जरूरत के लिए, जनता के कल्याण के लिए सारा सिस्टम है, सारा चीज है। इसलिए इंडिया को कहा गया है वेलफेयर स्टेट, पीपल वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर। तो कहने का मतलब है, अगर मीडिया पर हम अगर अंकुश लगाते हैं, अगर हम उसे बाध्य करते हैं, अगर सेंसर लगाते हैं, उसको छापने में बाधा पहुंचाते हैं, छापने नहीं देते, सरकार अगर दबाव डालती है, हमारा परमिशन लेने का जरूरत है, इसका मतलब हो गया कि हम जो है लोगों के ऊपर जो है, लोगों के ऊपर हम दबाव डाल रहे हैं। तो इस तरह से जो है सरकार नहीं कर सकती है। तो लोकतांत्रिक मूल्यों में जो है इस तरह सेंसरशिप नहीं किया जा सकता है। लोगों को अपने विचार को एक्सप्रेस करने के लिए, बोलने के लिए, या मीडिया को, किसी प्रकार का प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, किसी भी प्रकार मीडिया को अपना खबर छापने के लिए, सरकार का आलोचना करने के लिए उसको जो है बंद नहीं किया जा सकता है। या लोगों को भी जो है अपने विचारों का अभिव्यक्ति सरकार के विरुद्ध जो है क्रिटिसाइज करने से मना नहीं किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 10, अमेरिका के बारे में 2004 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वहां के समाज में असमानता बढ़ती जा रही है। आमदनी की असमानता लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विभिन्न वर्गों की भागीदारी घटने बढ़ने के रूप में भी सामने आई है। इन समूहों की सरकार के फैसले पर असर डालने की क्षमता भी इससे प्रभावित हुई है। इस रिपोर्ट की मुख्य बातें थी: 2004 में एक औसत अश्वेत परिवार की आमदनी $100 थी, जबकि गोरे परिवार की आमदनी $162 थी। औसत गोरे परिवार के पास अश्वेत परिवार से 12 गुना ज्यादा संपत्ति थी। राष्ट्रपति चुनाव में $75,000 से ज्यादा आमदनी वाले परिवारों के प्रत्येक 10 में से 9 लोगों ने वोट डाले थे। यही लोग आमदनी के हिसाब से समाज के ऊपरी 20% में आते हैं। दूसरी ओर $15,000 से कम आमदनी वाले परिवारों के प्रत्येक 10 में से सिर्फ 5 लोगों ने ही वोट डाले। आमदनी के हिसाब से ये लोग सबसे निचले 20% हिस्से में आते हैं। राजनीतिक दलों का करीब 95% चंदा अमीर परिवारों से ही आता है। इससे उन्हें अपनी राय और चिंताओं से नेताओं को अवगत कराने का अवसर मिलता है। यह सुविधा देश के अधिकांश नागरिकों को उपलब्ध नहीं है। जब गरीब लोग राजनीति में कम भागीदार करते हैं तो सरकार भी उनकी चिंताओं पर कम ध्यान देती है। गरीबी दूर करना, रोजगार देना, उसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास की व्यवस्था करने पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना दिया जाना चाहिए। राजनेता अक्सर अमीरों और व्यापारियों की चिंताओं पर ही नियमित रूप से गौर करते हैं। इस रिपोर्ट की सूचनाओं का आधार बनाकर और भारत के उदाहरण देते हुए लोकतंत्र और गरीब पर एक लेख लिखे। कहने का मतलब है जो 10 में ये स्टेटमेंट दिया हुआ, देखिए ये स्टेटमेंट जो है छपा हुआ है, एक लेख है। ये स्टेटमेंट जो छपा हुआ ये स्टेटमेंट छपा हुआ है, तो इस स्टेटमेंट को पढ़ना है और स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद जो है इसको जो है हमें जो है भारतीय जो हमारे स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हमें जो है भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो है पर्सपेक्टिव में, इंडियन पर्सपेक्टिव में जो हमें इसको जवाब देना है। तो ये बात सही है। जैसे हमने एक स्टेटमेंट में देखा कि जहाँ पर जिसकी आय ज़्यादा है, तो जिसका जो आय ज़्यादा है वे जो है राजनीति में वोट डालने में, राजनीतिक चुनावों में, राजनीतिक गतिविधियों में उसकी भागीदारी, उसकी सक्रियता ज़्यादा है। और जो लोग जो हैं उसके तुलना में जिसकी आय कम है, वहाँ पर देख रहे हैं कि उनकी भागीदारी राजनीति में जो है क्या है, उसकी भागीदारी राजनीति में कम है। यद्यपि हम देखते हैं कि जिनकी भागीदारी राजनीति में सबसे ज़्यादा कम है और उनका आर्थिक जो है स्टेटस, मतलब आर्थिक जो है स्थिति भी मतलब खराब है, उसका आर्थिक हालात भी ठीक नहीं, उनकी कमाई कम है। और सबसे बड़ी बात है कि जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जो राजनीति में भाग नहीं लेते हैं, उनका ही जनसंख्या सबसे ज्यादा है, फिर भी जो है राजनीति में उसकी भागीदारी नहीं है। और जो है जो सत्ता जो होते हैं, सत्ता पर बैठे जो हुक्मरान होते हैं, जो नेता लोग होते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, वे क्या कर रहे हैं, जो अधिकतर जो है जिनके पास ज्यादा धन है, जिनके पास ज्यादा जो है पैसा है
और जो जनसंख्या में भी कम है, तो देखा जा रहा है कि उनका ही प्रतिनिधित्व ज्यादा करते हैं, मतलब उनके ही जो है सुखों को ध्यान सरकार ज्यादा रख रही है। जो इस कहानी में जो गोरे लोग हैं, ठीक है, और जो मतलब ज्यादा धन कमाते हैं, ज्यादा पैसा कमाते हैं, जिसका जनसंख्या कम है, उसी के लिए ही ज्यादा सरकार वहां पर जो है देखभाल कर रही है और उसी के लिए ही ज्यादा नीतियां बना रही है, फैसला बना रही है। इसमें जो है इस स्टेटमेंट में हम कुछ सरोकार रखते हैं, तो इसका कुछ एग्जांपल हमारे, चूंकि ये जो है लेख है, हमें लेख लिखना, एक ऐसे लिखना है, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जो है बिल्कुल सही भारत के पर्सपेक्टिव में भी हम लोग देखते हैं कि भारत में सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर क्या है, एक जनसंख्या भी बहुत बड़ा समस्या है, और जनसंख्या जो है सारे बुराइयों का जड़ है। जनसंख्या भारत में बहुत ज्यादा है, और इस भारत में ज्यादा जनसंख्या होने के चलते जो है भारत का बहुत बड़ा जनसंख्या जो है इलिटरेट है, मतलब साक्षर नहीं है, मतलब जो है यहाँ पर ज्ञान की कमी है, साक्षर नहीं हो पाते हैं, पढ़ लिख नहीं पाते हैं, तो बहुत बड़ा जनसंख्या जो है टैक्टफुल नहीं है, स्किल्ड नहीं है, कुशल नहीं है, जो कि है जो राजनीति के पेचीदगियों को बहुत अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं, या जो है कुशल नहीं हो पाते हैं अपने काम में, अपने व्यवसाय में जो ट्रेनिंग नहीं ले पाते हैं, जो स्किल्ड नहीं हो पाते, नॉलेज नहीं ले पाते हैं, हायर एजुकेशन नहीं ले पाते, किसी काम में महारत हासिल नहीं कर पाते हैं, तो जिसके चलते क्या होता है, वे जो होते हैं धन का भी जो है धन ज्यादा नहीं कमा सकते हैं, औसत से भी नीचे उनकी आर्थिक स्थिति है, अपने कमाई से अपने जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, अपने जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अपने जीवन को ऊंचा नहीं कर पा रहे हैं, और जिसके चलते क्या होता है कि ये घोर जनसंख्या का परिणाम होता है गरीबी भी हो जाता है, बीमारी भी हो जाता है, असाक्षरता हो जाता है, इलिटरेसी हो जाता है, और राजनीति में उदासीनता, भागीदारी नहीं ले पाना। जब लोग बीमारी में, गरीबी में, दूसरे काम में, मजबूरी में व्यस्त रहेंगे, तो राजनीति में भाग कहां से लेंगे, तो राजनीति में उसका प्रतिनिधित्व भी कम होता है, वोटिंग राइट भी, वोट भी कम देते हैं, वे लोग जो है नेता भी कम बनते हैं, तो इस तरह से क्या होता है, लोकतंत्र जो है सफल नहीं हो पाता है। तो इस तरह लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, लोकतंत्र का बहुत सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है जो है ओवर पॉपुलेशन, एक्सेस पॉपुलेशन, ज्यादा जनसंख्या होना भी बहुत बड़ा समस्या है। तो बिल्कुल सही है, इस तरह से हम इस बातों को हम लिख सकते हैं, एक लेख, एक निबंध जो है इस प्रकार हम लिख सकते हैं। इसमें कहता है कि आप जो है, और इसमें नीचे में जो है कुछ स्टेटमेंट विद्यार्थियों के लिए दिया गया है कि, और हाँ अंत में ये दिया गया बुक में कि आप जो नियमित रूप से जो है अखबार पढ़े, अखबार के किसी एक अखबार का जो एडिटोरियल मतलब संपादकीय पेज को जो है आप पढ़े, लगातार 1 महीने तक पढ़े, और उसमें से समझने का फैसला करें। जो विषय के विशेषज्ञ या जो विशेषज्ञ लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, वे अपना राय क्या देते हैं, विशेष से मुद्दे होते हैं, राज्य से संबंधित और सरकारी फैसले से संबंधित जो है विशेष जो स्टेटमेंट आते हैं, और किसी खास अखबार का अपना भी जो ओपिनियन राय होता है उससे पढ़े, और पढ़ने के बाद आप भी अपना एक राय बनाए, टीका टिप्पणी दे और समझे। तो ये सारा चीज जो विश्लेषण था इस टॉपिक के बारे में, क्यों डेमोक्रेसी और क्या डेमोक्रेसी के बारे में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल का लिंक जो है आप जो है और दूसरे विद्यार्थी को भी आप बिल्कुल व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से बिल्कुल ही आप शेयर करें, ताकि जो है उन्हें भी इसका लाभ मिले, और आने वाला जो है वीडियो आपको और भी अलग अलग विषय में, सभी विषय में टॉपिक पर वीडियो मिलेगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम पीपल वेलफेयर फाउंडेशन एंड AK एजुकेशन सेंटर। थैंक यू, आई एम अशोक कुमार शर्मा। जय हिंद।